स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो प्लस टू की इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग यूनिट 7 एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स रिलेटेड कंसेप्ट्स कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, सारे फार्मूलाज का ओवरव्यू लिया था और कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज भी मैं आप लोगों को एक न्यूमेरिकल ही करवाने जा रही हूँ जो कि स्टूडेंट्स को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखो ज़रा इसमें करना क्या है, हम लोगों को क्या क्या चीज़ गिवन है और क्या क्या चीज़ हमको फाइंड करनी है और हमें कैसे पता लगेगा कैसे फाइंड करेंगे। तो देखते हैं। तो अगर किसी ने भी प्रीवियस वीडियो ना देखी हो इससे रिलेटेड, अगर आपने वो देखी होगी तभी ये क्लियर कर पाओगे। तो आई बटन पर क्लिक करके आपको मिल जाएगा, स्क्रीन पे टच करते ही आई बटन मिलेगा, वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडे क्वेश्चन। तो देखो इनकम और एमपीसी आपको पूरा गिवन है, कंप्लीटली गिवन है इनकम एंड एमपीसी। यस स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन देखिएगा, हम लोगों को गिवन है इनकम, एमपीसी और सेविंग जीरो लेवल ऑफ इनकम पे गिवन है। बाकी सब हमें फाइंड आउट करना है एपीसी। एपीसी मीन्स एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया है आप लोगों को। सेविंग, एमपीसी गिवन है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनकम भी गिवन है वाई। तो अब हम लोग ये सेविंग्स और ये एपीसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है। तो देखना करते कैसे हैं। एमपीसी गिवन है हमें, यहाँ पर कंजम्पशन भी नहीं गिवन है। कंजम्पशन होता तो हम लोग कुछ इजीली कर सकते थे, उसकी हेल्प से सेविंग निकाल लेते, बिकॉज इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, और हमें ज़ीरो लेवल की इनकम पे सेविंग भी दी हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पर कंजम्पशन को फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे फाइंड होगी, अगर कंजम्पशन निकल जाती है तो बहुत इजी रहेगा सेविंग फाइंड आउट करना। और एपीसी का तो फॉर्मूला हमें पता ही है, सी डिवाइड बाय में वाई, वाई गिवन है, सी डिवाइड बाय वाई करेंगे, आपके पास एपीसी आ जाए। तो पहले हम लोग कंजम्पशन फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए एमपीसी गिवन है और स्टार्टिंग में हमें सेविंग का ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग गिवन है, जिससे मैं ऑटोनोमस कंजम्पशन फाइंड आउट कर सकती हूँ। क्योंकि ज़ीरो लेवल वाली इनकम पे जो हमारी सेविंग्स होती है उसका नेगेटिव कंजम्पशन हो जाता है, सेविंग्स का नेगेटिव कंजम्पशन ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे। तो सी बार इज़ इक्वल टू माइनस एस बार। एस बार गिवन है -30, तो उसका माइनस 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 प्लस 30 ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो मैं यहाँ पर कंजम्पशन फंक्शन का यूज़ करके सी फाइंड आउट कर लूँगी हर लेवल ऑफ इनकम पे। कंजम्पशन फंक्शन क्या है, सी इज़ इक्वल टू सी बार प्लस बी मल्टीप्लाई वाई। हेयर सी बार इज़ ऑटोनोमस कंजम्पशन, बी इज़ एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हम लोगों को गिवन है। सी बार हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इनकम ये भी हमें गिवन है। तो हर लेवल ऑफ इनकम पे सब चीज़ यूज़ करके मैं क्या फाइंड कर लूँगी, सी। तो देखो कैसे करते हैं ये। अगर इनकम हमारे पास ज़ीरो है तो उस केस में सी बार 30, तो इनिशियल लेवल पे सी कितना हुआ 30, एट द लेवल ऑफ इनकम ज़ीरो सी कंजम्पशन इज़ 30। अगर सेकेंड लेवल ऑफ इनकम पे बात करते हैं, देखो व्हेन इनकम इज़ इक्वल टू 100, उस पे मेरे पास एमपीसी 0.75 है, इनकम 100 है। तो मैं क्या करूँगी, वैल्यूज़ को पुट करूँगी, क्या फाइंड आउट कर लूँगी, सी। देखो C इज़ इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार हम लोगों ने फाइंड किया है 30 सेकेंड लेवल पे, बी जो एमपीसी है वो तो हर लेवल पर सेम ही है 0.75। सेकेंड लेवल पे इनकम कितनी है 100, तो 100 पुट किया, सारी वैल्यूज़ पता थी, हम लोगों ने पुट कर दी। 30 प्लस 75 105 क्या आ गया, कंजम्पशन। कब, जब इनकम कितनी थी 100। देखो जब इनकम 100 थी तो कंजम्पशन कितना आ गया 105। अब कंजम्पशन आ गया, इजीली एपीसी भी फाइंड कर सकते हैं, सेविंग भी फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने 100 लेवल की इनकम पे कंजम्पशन निकाला, वैसे ही 200 और 300 की लेवल पे भी फाइंड करेंगे कंजम्पशन फंक्शन का यूज़ करके। देख लेते हैं, जब इनकम कितनी है हमारे पास 200, एमपीसी 0.75 है उस केस में, और सी बार तो हम लोगों को पता है वो सेम है 30, हर लेवल पे सेम ही रहता है। तो सी इज़ इक्वल टू सी बार 30 प्लस बी 0.75 मल्टीप्लाई में वाई। 200 की इनकम थी, यहाँ पर वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया, 30 प्लस दोनों को मल्टीप्लाई करके 150 आया, तो ये सी क्या निकल आया 180। जब इनकम कितनी है
200, तो सी इज़ 180। सिमिलरली नेक्स्ट लेवल पे इनकम 30 है, MPC 0.75 है, C इज़ इक्वल टू C बार प्लस B मल्टीप्लाई Y, तो दिस इज़ 255। हम लोग एक भी शो करके दिखा सकते हैं, बाकी में शो ऑन कर देंगे तो बेटर रहेगा, पर कई स्टूडेंट्स बिल्कुल भी शो नहीं करते हैं, उससे मार्क्स डिडक्ट होगा, डेफिनेटली डिडक्ट होगा। तो अभी देखो, अभी हमारे पास इनकम था, MPC था, ये था स्टार्टिंग में, इसकी हेल्प से हमने कैसे भी करके C फाइंड आउट कर लिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन फंक्शन की हेल्प से हम लोगों ने C फाइंड किया। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग, चाहिए तो मुझे APC और S चाहिए है, तो पहले मैं सेविंग्स निकाल लेती हूँ। सेविंग्स फाइंड आउट करने के लिए क्या, देखो इनकम क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग, तो सेविंग इसकी हेल्प से निकलेगी, इनकम माइनस कंजम्पशन। इनकम भी हम लोगों को पता है, कंजम्पशन भी पता है, तो सेविंग इज़ इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन, तो मीन्स 0 माइनस 30 माइनस 30, 100 माइनस 105 माइनस 5, 200 माइनस 180 20, 300 माइनस 255 45, दिस इज़ सेविंग्स। सेविंग्स भी फाइंड आउट हो गया। इसके बाद मुझे APC चाहिए, दिस इज़ वेरी इजी। APC का फॉर्मूला क्या रहता है हमारा, C डिवाइड बाय में Y, दैट इज़ कंजम्पशन डिवाइड बाय में इनकम। तो ज़ीरो लेवल पे 30 डिवाइड बाय 0 अनडिफाइंड है, इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं। आफ्टर दैट 105 डिवाइड बाय 100 1.05, आफ्टर दैट 180 डिवाइड बाय में 200, दैट इज़ 0.9, लास्ट में 255 डिवाइड बाय में 300 मल्टीप्लाई 0.85। तो देखो हमने कितना इजीली सारा कंसेप्ट फाइंड किया, पर स्टूडेंट्स को इस तरह के कंसेप्ट्स में एक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हम लोग इजीली नहीं समझ पाते हैं। यहाँ पे आपको MPC दिया था, डायरेक्टली मैं इनकम इज़ इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग नहीं यूज़ करती, क्योंकि C नहीं है। तो अगर मैं इससे किसी भी तरह से C फाइंड आउट कर लूँ तो मुझे ईजीली हो जाएगा। APC के लिए भी C चाहिए, इनकम और कंजम्पशन होगी तो सेविंग भी फाइंड हो जाएगा, पर C कैसे निकालूँ, कंजम्पशन फंक्शन में MPC यूज़ होता है, उसकी हेल्प से मैंने C को फाइंड आउट कर लिया। तो कंजम्पशन फंक्शन, इसके लिए ये दोनों तो आपा को डायरेक्ट ही दे रखे हैं, C बार भी दिया हुआ है, क्योंकि S बार दिया है, S बार का नेगेटिव क्या हो जाएगा, C बार। तो इसकी हेल्प से मैंने C फाइंड किया, C और Y की हेल्प से S फाइंड किया, एंड C एंड Y को डिवाइड करके APC फाइंड कर लिया। तो इस तरह के क्वेश्चन अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम के अंदर। बी केयरफुल स्टूडेंट। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।